Good evening, dear children. Today I brought topic of Vijayanagar Empire, roads and fortification. सब टॉपिक इज़ ग्रेट फोर्ट्रेस वॉल। जो विजयनगर एम्पायर था उसकी मेन फीचर्स यही था, उसका सिटी का जो मेन क्वालिटी थी वो यही थी कि उस टाइम पीरियड पे 1500 सेंचुरी में जो पूरा कैपिटल पूरा सिटी था उसको पूरी तरह से फोर्टिफाइड किया गया था। जैसे आप ये यहाँ पर एक इमेजिनरी पिक्चर है कि इस तरह से पूरे एरिया को, इवन फॉरेस्ट को, फील्ड्स को, रिवर्स को, सिटी को, पैलेस को, सब चीज़ को फोर्टिफाइड किया हुआ था। अब्दुल रजा का पर्शियन एम्बेसडर इन 15th सेंचुरी मेंशन 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। अब्दुल रजा जो पर्शियन एम्बेसडर थे उन्होंने 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन बताया था, मतलब कि 7 वॉल्स बनाई थी उसको पूरे एरिया को कवर करने के लिए। और किस चीज़ को कवर किया गया था? द सिटी, एग्रीकल्चर लैंड, गार्डन्स, फॉरेस्ट, पूरी सिटी को कवर किया गया था। एग्रीकल्चर की ज़मीन को कवर किया गया था, गार्डन्स को कवर किया गया था, इवन फॉरेस्ट को कवर। आप सोच सकते हैं फॉरेस्ट कितना लार्ज एरिया होता है, उसको भी फोर्टिफाइड किया गया था। और जो आउटर मोस्ट वॉल थी वो पूरी तरह से किसको कवर, मतलब कि पूरी तरह से कनेक्टेड विद द हिल्स सराउंडिंग द सिटी। पूरी जो हिल्स थी चारों ओर उससे कनेक्टेड थी लास्ट वाली वॉल। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफिकेशन। द वॉल वर मेड ऑफ मासिव मैसनरी। बहुत अच्छी मैसनरी से बनाई गई थी। द वॉल्स वर स्लाइडली टैपर्ड थी। ये देखिए उसके नीचे टैपर्ड बने हुए थे। ये पिक्चर से क्या है ऐसे कि वॉल्स के बाहर का एरिया है, ये टैपर्ड्स बने हुए हैं। स्टोन ब्लॉक्स वॉल वर वैश शेप्ड अलाउइंग देम टू होल्ड टुगेदर फर्मली। और किस तरह के स्टोन ब्लॉक्स थे? वो वैश शेप थे, नुकीले थे, जिससे कि वो पूरी तरह से एक दूसरे के बीच में एडजस्ट हो जाते थे। और जो इनर पोर्शन ऑफ वॉल्स था उसमें एक तो और एक चीज़ ये फीचर भी था कि नो मॉर्टर और सीमेंट वॉज यूज़। किसी भी टाइप का गारा या गारा जो होता था, मतलब कोई भी मटेरियल था जो अभी हम ब्रिक्स वगैरह में पेस्ट करने के लिए लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, उसके साथ रेत बजरी लगाते हैं, इस तरह का कोई भी मॉर्टार यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन इनर पोर्शन ऑफ वॉल वॉज पैक्ड विद अर्थ एंड रबल। लेकिन जो इनर की जो पार्ट थी, वॉल थी, वो पूरी तरह से उसमें मिट्टी और एडिंग एलिमेंट जो लगाया गया था, मतलब कि गारा लगाया गया था। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेसिन्स प्रोटेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द वॉल्स। और जो बाहर की तरफ थी जो दीवार थी वो उभरी हुई थी। बेसिन मीन्स ये देखिए पिलर, ये पिक्चर्स हैं, ये बाहर की तरफ इस तरह से पिलर्स निकले हुए हैं। एग्रीकल्चर एरिया इनसाइड द फोर्ट के अंदर ही एग्रीकल्चर एरिया को भी कवर किया गया था। मेजर फीचर ऑफ विजयनगर फोर्टिफिकेशन वाज दैट दे इनक्लोज एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स। एग्रीकल्चर एरिया को भी उन्होंने पूरी तरह से कवर किया गया था। बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल्स देयर वर कल्टिवेटेड फील्ड्स, गार्डन एंड हाउसेज। जो पहली, दूसरी और थर्ड वॉल थी उसके अंदर, पहली वॉल में कल्टिवेटेड फील्ड्स थे, दूसरी वॉल के अंदर गार्डन्स थे, फिर हाउसेज थे। राइस वॉज ग्रोन इन द फील्ड्स, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इसमें जो फील्ड्स थे उसमें राइस उगाया जाता था। देयर वर मैनी गार्डन्स एंड लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर। बहुत सारे गार्डन्स थे और बहुत सारे वाटर बॉडीज़ भी थी फोर्टिफिकेशन के अंदर। इरीगेशन सिस्टम। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जोन बिटवीन द सेक्टर सेंटर एंड द अर्बन कोर। अब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा था कि हीरिया कैनल और कमलापुरम टैंक एक वाटर रिजर्वायर था, और हीरिया कैनल तुंगभद्रा रिवर से कनेक्टेड थी, वहाँ से वाटर पूरी सिटी में और रॉयल सेंटर में जाता था। दिस एरिया वॉज सर्व्ड बाय एलाबोरेट कैनल सिस्टम। पूरी तरह से कैनल सिस्टम डेवलप था, बिकॉज सदर्न पार्ट हमने पढ़ा था एरिड जोन है, यहाँ पर बारिश कम होती है, तो इसलिए वाटर का पूरी तरह से अरेंजमेंट किया गया था। द कैनल ब्रॉट वाटर फ्रॉम द तुंगभद्रा रिवर। और जो वो कैनल थी वो तुंगभद्रा रिवर से पानी लेकर आती थी। लार्ज टैंक्स एंड इरीगेशन ऑफ फैसिलिटीज सपोर्टेड एग्रीकल्चर। बड़े बड़े टैंक और इरीगेशन फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती थी। अब क्यों एग्रीकल्चर को क्यों प्रोटेक्ट किया था? मतलब कि घरों को, मतलब कि मेन सिटी को फोर्टिफिकेशन करते हैं अधिकतर। जो एंसेंट की जो हमारी हिस्ट्री थी हमने यही पढ़ा है कि
शहरों को कैप्चर किया जाता था, कवर किया जाता था, लेकिन एग्रीकल्चर को क्यों कवर किया है? क्योंकि कई बार जब मेडिवल सीज कुड कंटिन्यू मंथ ऑन ईयर, जब दूसरे जो सिटी होती थी, स्टेट होती थी, तो वो जब किसी एरिया को, किसी दूसरे सिटी को सीज कर देते थे, घेरा डाल देते थे, तो वो सालों तक, महीनों तक उसे घेरे करे रखते थे। अगर द मेन एम ऑफ सीज वॉज टू फोर्स डिफेंडर इनटू द सबमिशन बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई। और जैसे अगर अनाज बाहर से आएगा, सीज डालने का मतलब है कि जो अंदर वाले लोग हैं, जिनको घेर लिया है आर्मी ने, वो बाहर वाले लोगों से कनेक्शन उनका ख़त्म हो जाएगा और जो बाहर से सप्लाई आएगी वो नहीं मिल पाएगी, तो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अब जब एग्रीकल्चर को ही फोर्टिफाइड कर दिया गया तो एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड रहेगा और लोगों को कि कोई भी सीज डालकर बाहर बैठा रहे, कोई भी दूसरा कंट्री, दूसरे दुश्मन जो होते हैं वो सीज डालकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई मिलती रहेगी अंदर वाले लोगों को। Vijayanagar rulers adopted a more elaborate strategy. They protected the agriculture belt itself. और तो विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने एग्रीकल्चर बेल्ट को भी कवर कर लिया। दिस इंश्योर्ड फूड प्रोडक्शन इवन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सीज। अब बहुत टाइम तभी सीज चलता रहेगा तो भी फूड मिलता रहेगा, किसी को किसी टाइप की स्कैरसिटी नहीं होगी। मल्टीपल लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, सेकेंड लाइन जिसे बोला गया जिसमें कि अर्बन कॉम्प्लेक्स को कवर किया गया था, सिटी को। थर्ड लाइन वो थी जिसमें रॉयल सेंटर थे। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग विद द रॉयल सेंटर वर फर्दर प्रोटेक्टेड बाय हाई वॉल्स। और जो मेन रॉयल सेंटर की इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग थी उन्हें हाई वॉल से दोबारा से प्रोटेक्ट किया गया था। गेटवे एंड इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस। अब जो ये फोर्टिफिकेशन थे, जो उनके गेटवेज थे, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसके? इंडो इस्लामिक कल्चर का। द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गारंटेड गेट्स कनेक्टेड टू मेजर रोड्स। और जो फोर्ट्स थे, उन फोर्ट्स में बहुत अच्छे गारंटेड गेट्स बने हुए थे जिससे कि जो मेजर रोड से कनेक्ट करते थे, जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गेट्स वर इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर बिकॉज दे कंट्रोल्ड एक्सेस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। और गेटवे जो थे बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर है, क्योंकि ये लोगों को अंदर से बाहर जाने में, एक दूसरे से मिलने में हेल्प करता है। द आर्क गेटवे एंड डोम्स वर द गेटवे शो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस बाय द टर्किश सुल्तान्स। ये आर्क घुमावदार जो गेटवे है, ऊपर से घुमा हुआ है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल? टर्किश सल्तनत का। हिस्टोरियंस डिस्क्राइब दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल एज इंडो इस्लामिक। अब हिस्टोरियन ने इस आर्किटेक्चर को क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये दोनों इंडो इस्लामिक कल्चर का स्टाइल का मिला जुला रूप है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन लोकल बिल्डिंग ट्रेडिशन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये डेवलप कैसे हुआ? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ है? इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस मिक्स हुई हैं किसके साथ? लोकल बिल्डिंग ट्रेडिशंस के साथ। रोड्स ऑफ विजयनगर, जो रोड्स थी वो बहुत अच्छे से बनी हुई थी विजयनगर की। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड रोड्स विद इन द सिटी एंड आउटसाइड इट। जो रोड्स थी वो सिटी के अंदर भी थी और बाहर भी थी। रोड्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू ट्रेसेस ऑफ पाथवेज, पेवमेंट्स, रूट्स पासिंग थ्रू गेटवेज। अब रोड्स को कैसे आइडेंटिफाइड किया गया था? पाथवेज थे, पेवमेंट से, पेवमेंट मीन्स किनारे की जो पगडंडियाँ होती हैं वो थे, और जो बड़े बड़े दरवाजे थे उनसे होकर के जो रास्ते जाते थे उसमें पूरी रोड्स बनी हुई थी। रोड्स जनरली वाउंड अराउंड वैलीज, घाटी के चारों ओर भी रोड्स थी। बस जो रॉकी ट्राइन था, जो पथरीला एरिया था, वहाँ पर रोड्स नहीं थी। सम मेजर रोड्स स्टार्टेड फ्रॉम टेम्पल गेटवे। और जो कुछ रोड्स थी वो मंदिरों तक बनी हुई थी, मंदिरों तक जाने के लिए बनी हुई थी। दीज रोड्स वर ऑफन लाइंड विद बाजार्स, मार्केट्स। और इन्हीं रोड्स के चारों ओर क्या बनता था? बाजार बनता था। जैसे अभी भी बनता है, रोड्स हैं, कहीं पर मंदिर है, मंदिर के आसपास आपको मार्केट भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको रोड्स एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर की जो क्वालिटीज़ थी वो समझ आई होंगी कि पूरा का पूरा जो सिटी था वो पूरी तरह से कवर्ड था, रोड्स बनी हुई थी और पूरे एरिया में एग्रीकल्चर की भी फैसिलिटीज़ थी। चिल्ड्रन, जो भी अगर कोई इशू आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।